आज से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया। मतदान अधिकारियों का शुरू होगा प्रशिक्षण। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट अपडेट, नए वोटरों का पंजीकरण और त्रुटियों का किया जाएगा सुधार। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर होगी गणना। 8 दिसंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची और 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी दावे और आपत्तियां। वहीं 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होगा एसआईआर। बिहार चुनाव के लिए आज महागठबंधन जारी करेगा साझा घोषणा पत्र। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और अन्य पार्टियां पटना में जारी करेंगी अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र। शाम 4:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का है प्रमुख वादा, जो बेरोजगारी और पलायन रोकने पर है केंद्रित। दूसरे वादों में महिलाओं के लिए मां और बेटी योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण और किसानों की कर्ज माफी है शामिल। आज बिहार पहुंचेंगी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। विधानसभा चुनाव के लिए बेगूसराय के बछवाड़ा क्षेत्र में जनसभा को करेंगी संबोधित। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास के लिए समर्थन की करेंगी अपील। सुबह 11 बजे से सभा होगी शुरू। सभा में बेरोजगारी, बाढ़ प्रभाव और विकास पर होगा फोकस। तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर बढ़ा विवाद। आज चुनाव आयोग चेन्नई में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ कर सकता है बैठक। एसआईआर पर मांगेगा उनके सुझाव। चुनाव आयोग ने आज से राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने की है घोषणा। सीएम स्टालिन प्रक्रिया का कर रहे हैं विरोध। स्टालिन ने बिहार एसआईआर का हवाला देते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए हैं वोट चोरी के आरोप। आज पंजाब सरकार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ स्थित आवास पर होगा आयोजन। बैठक में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी समारोह की तैयारियों पर होगी चर्चा। मान सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी समारोह का दिया है न्योता। इसके साथ ही बैठक में कई अहम प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों पर लिए जा सकते हैं फैसले। नई भर्तियों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। दिल्ली में यमुना के वासुदेव घाट पर उगते सूर्य की करेंगे पूजा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। आईएसबीटी के वासुदेव घाट में यमुना नदी के तट पर बनाया गया है अस्थायी तालाब। सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। अस्थायी तालाब में पीएम के डुबकी लगाने पर विपक्ष हमलावर। यमुना के प्रदूषण को लेकर घिरी है दिल्ली की बीजेपी सरकार। 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिनों में कोयंबटूर, तिरुपुर, मदुरै और रामानाथपुरम के विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति का कोयंबटूर हवाई अड्डे पर होगा स्वागत। टाउन हॉल निगम भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उपराष्ट्रपति और बाद में कोयंबटूर के पेरूर मठ में शांतालिंगा रामासामी आदिलगर के शताब्दी समारोह में लेंगे भाग। शाम को तिरुपुर पहुंचकर महात्मा गांधी और तिरुपुर कुमारन की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 2 दिन के ब्रुसेल्स बेल्जियम के दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस शेफोविच के साथ करेंगे उच्च स्तरीय चर्चा। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर चल रही वार्ताओं के एक अहम चरण में हो रही है ये यात्रा, क्योंकि दोनों पक्ष जल्द से जल्द एक व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों को कर रहे हैं तेज। कांग्रेस नेता उदित राज के पंडारा पार्क बंगले से जबरन निष्कासन मामले की आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। उनकी पत्नी सीमा राज को अलॉट था ये बंगला, जिनका नवंबर 2023 में हुआ था रिटायरमेंट। 31 मई 2025 तक थी रिटेंशन की अवधि और अतिरिक्त समय के लिए आवेदन है लंबित। उदित राज का आरोप है कि 24 अक्टूबर को डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने बिना नोटिस सड़क पर फेंक दिया था उनके घर का सामान। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम कलिंगापट्टनम तट पर रात में लैंडफॉल करेगा चक्रवात मोन्था। आंध्र, ओडिशा, तेलंगाना में रेड और ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में भारी बारिश के हैं आसार। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में कोहरे और हल्की बारिश के आसार। हिमाचल, उत्तराखंड में हो सकती है हल्की बर्फबारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के हैं आसार। असम, मेघालय में हो सकती है मध्यम बारिश। बिहार, झारखंड में मौसम साफ रहने का अनुमान। कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। गुजरात, महाराष्ट्र में शुष्क रहेगा मौसम।